Hello students, how are you? I hope you are fine. Yes, in 9th standard, today we are going to study about the rest part of this lesson, matter in our surroundings. First of all, in previous lesson we have studied so many things like definition of matter, examples of matter, characteristic features of matter, and many things related to the matter like state change, etc. But this part we start our topic from latent heat. So what is latent heat? Latent heat means hidden heat, छुपी हुई हीट, जो हम देख नहीं सकते, जो मैटर के अंदर छुपी हुई है, जो हिडन है. द हिडन हीट which breaks the force of attraction between the molecule during change of state. यानी वो हीट जो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है. जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब तक ब्रेक नहीं किया जाएगा तब तक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता. तो द हीट विच इज द हिडन हीट विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड is called latent heat of solid. Okay. Latent heat of fusion. So the latent heat which breaks the force of attraction between the molecule during change the state is called latent heat. अब latent heat may be of many kinds. जैसे latent heat of fusion, the heat energy required to change 1 kilogram of solid into liquid. यानी अगर आपको 1 किलोग्राम सॉलिड को 1 किलोग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करना है तब जो हीट की ज़रूरत पड़ेगी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेयर प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. यानी बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, उनके बीच के मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. The pressure and temperature, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस. दोनों सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो. द न्यू टॉपिक इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है? लेट अस स्टार्ट. इवेपोरेशन मीन्स पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट. किसी भी मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी रेस्ट नहीं करते, हमेशा मूव करते रहते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो बराबर मूव करते रहते हैं. एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड there are particles with different amount of kinetic energy. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस, लिक्विड या सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है. इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor. अगर हम एक ग्लास या एक बीकर में वाटर है, उस वाटर को हम स्टडी करें तो हम देखेंगे कि उस वाटर में 3 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं. एक मॉलिक्यूल वो हैं जो वाटर लेवल में बिल्कुल अपर सरफेस पर है, एक वो है जो मिडिल में है और एक वो जो है सबसे नीचे है. ठीक, नॉर्मल वाटर अगर रखा हुआ है
तो सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, बीच वाले की उससे ज़्यादा और ऊपर वाले की सबसे ज़्यादा। तो जो अपर सरफेस के मॉलिक्यूल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्या होगा जब उन्हें बाहर से थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करते हैं, अपने बाकी मॉलिक्यूल के साथ में जो उनका इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक कर देते हैं और सरफेस को छोड़कर निकल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन, एक एक वर्ड पर ध्यान देना बच्चों, इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapors. This phenomena of change of a liquid into vapors at any temperature below its melting point is called evaporation. तो यहाँ पर evaporation और boiling point में एक difference हमें मिला, evaporation और vaporization में एक difference हमें मिला कि evaporation किसी भी temperature पर होता है एंड वेपोराइजेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है जिसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इवेपोरेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर आ जाएगा फिर तो वो वेपोराइजेशन बन जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एक रूम नॉर्मल, उस रूम में हम एक बकेट पानी भर करके डाल देते हैं, क्या होगा, धीरे 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 वो वाटर बकेट जो है, वाटर धीरे धीरे सूखता जाएगा और थोड़े समय बाद एक ऐसा समय आएगा जब वो ज़मीन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, फ्लोर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ऐसे हम लोग कपड़े धो करके सुखाते हैं, वो कपड़े सूख जाते हैं बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि वो इवेपोरेशन से वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे करके कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारे आते हैं। वाई वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम कूल। अर्दन पॉट मीन्स घड़ा, मटका, कुंभ, उसमें रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है, यूँ ठंडा हो जाता है। देखो, इवेपोरेशन में एक बात समझने की है, इवेपोरेशन में जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो कैसे इंक्रीज होती है, वो अपने सराउंडिंग की काइनेटिक एनर्जी को, अपने सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्व करके वो अपनी एनर्जी को बढ़ाता है। जैसे एक पर्सन है, उसको अहमदाबाद से दिल्ली जाना है। अब अहमदाबाद से दिल्ली जाने के लिए उसके पास पैसों की ज़रूरत होती है, टिकट खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बट पैसा नहीं है, तो उसने क्या किया, सबसे पैसा इकट्ठा किया, उसके रिलेटिव्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके नेबर्स, उसके फ्रेंड्स, जो जो मिला उन सबसे उसने पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके टिकट परचेज़ किया और फिर वो अहमदाबाद से दिल्ली गया। अब उसने क्या किया, उसने अपनी एनर्जी बढ़ाई, मगर जिन जिन से पैसा लिया उनकी एनर्जी कम हो गई। तो जब मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट होने के लिए उसके पास एक पर्टिकुलर, एक सर्टेन अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और वो एनर्जी अगर उसके पास में नहीं है तो वो क्या करता है, अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी सराउंडिंग की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। अर्दन पॉट पे रखा हुआ वाटर है, तो आपने देखा होगा कि जो अर्दन पॉट है, जो मटका है, जो घड़ा है, उसके पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स। तो जब हम उस मटके में पानी भरते हैं तो उस पोर्स से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलता है और वो वाटर एवेपोरेट होता है, और एवेपोरेट होने के लिए वो अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जब अंदर से हीट एब्जॉर्ब करता है तो अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है और वो टेम्परेचर बढ़ा करके वेपोराइज हो जाता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा करके वेपोराइज हो जाता है। ऐसे एक दूसरा जो कॉमन डिज़र्ट कूलर्स होते हैं, जितनी तेज़ गर्मी होती है उन डिज़र्ट कूलर्स की हवा उतनी ठंडी होती है जितनी एयर गर्म होगी, एयर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा।
कूलर का टेम्परेचर उतना ही कम होगा, वो उतना ही ज़्यादा कूल करेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज डिज़र्ट कूलर्स में क्या होता है कि एयर के साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के साथ में होती हैं, क्योंकि अंदर वाटर गिर रहा है, उसमें से एयर होकर के गुजर रही है, तो एयर के साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। अगर टेम्परेचर सराउंडिंग का ज़्यादा है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट हो जाती है, और इवेपोरेट होने के लिए क्या होता है कि वो जब इवेपोरेट होती है तो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि एयर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ऐसी बहुत सा एग्जाम्पल है कि जो सी शोर प्लेसेस होते हैं या जो रिवर साइडेड प्लेसेस होते हैं वो हमेशा ठंडे होते हैं, वहाँ की एयर ठंडी होती है, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, बिकॉज द अपर सरफेस ऑफ द रिवर और द अपर सरफेस ऑफ द सी वाटर get evaporate, and because of this evaporation it absorb heat, it absorb kinetic energy from its surroundings, so the surrounding air become cool। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इवेपोरेशन से रिलेटेड, तो कंसेप्ट सबका एक है। ठीक है, नेक्स्ट, फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन पर कौन कौन से फैक्टर्स अपना इफेक्ट डालते हैं, चलिए देखते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर कोई बहुत गर्म दूध या गर्म चाय हम पी रहे हैं, कप में पी रहे हैं, तो बहुत गर्म लग रही है और जो कभी जल्दी में जाना होता है तो हम क्या करते हैं कि एक प्लेट में, एक सॉसर में उसको डालते हैं और डाल के फूंक मारते हैं, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। बिकॉज जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ गया, अगर एक गिलास वाटर रखा है तो वो इवेपोरेट होने में कई दिन लेगा, लेकिन उसी एक गिलास वाटर को अगर हम फ्लोर पे डाल दें तो वो कुछ मिनट्स में ही इवेपोरेट हो जाएगा। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स का एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट बढ़ जाता है, और जब मॉलिक्यूल्स का एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट बढ़ जाता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सेकंड थिंग, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor side। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी एंड दे गेट इवेपोरेट। सो वी कैन से दैट टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। नेक्स्ट, humidity is the amount of water vapor present in the air. The air around us cannot hold more than definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in the air is already high, the rate of evaporation decreases। Humidity कहते हैं ना कि जैसे गुजरात में हम लोग जहाँ रहते हैं, जो सी शोर प्लेसेस हैं, वहाँ पर क्या होता है कि वो ह्यूमिडिटी होती है। तो ह्यूमिडिटी होती है मीन्स व्हाट? ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर एंड एयर कांट होल्ड more water at a given temperature. Air can hold only a certain amount of water in a given temperature. So what? Rate of evaporation decreases because molecules, water molecules air में dissolve नहीं हो पाएंगे because air में already water molecules हैं. Wind speed, जितनी तेज हवा चलेगी उतना ज़्यादा evaporation होगा. तो wind speed is directly proportional to the evaporation. The higher the wind speed, the more evaporation. Okay. Evaporation causes cooling. अभी हम लोगों ने बात की. The particle of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. Evaporation versus boiling. Boiling is a bulk phenomena. Particle from the bulk of the liquid change into vapor. Evaporation is a bulk phenomena क्योंकि उसमें bulk में present particle vapors में convert होते हैं. But evaporation is a vaporization is a bulk phenomena, but evaporation is a surface phenomena because evaporation takes place only at the surface of the liquid. Okay,
ओनली सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स वेपोराइज होते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक केल्विन एंड सेल्सियस टेम्परेचर। केल्विन टेम्परेचर एंड सेल्सियस। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है। और हम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर दें तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.16 एग्जैक्ट होता है, ठीक है, तो केल्विन होता है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T, ठीक है, एंड T इज found when 273 is added in degree Celsius temperature. Kelvin scale of temperature has always positive sign, कभी नेगेटिव में केल्विन नहीं होता, है ना। Hence regarded as better scale than Celsius. Atmosphere is a unit of measuring pressure, ठीक है, ATM में हम प्रेशर को मेजर करते हैं, 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ। और exerted by the gas, the SI unit of pressure is Pascal, PA। प्रेशर की SI यूनिट पास्कल होती है, ध्यान रखना। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 ATM इज इक्वल टू 10 टू द 1 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर में प्रेजेंट एटमॉस्फेयर प्रेजेंट एयर का प्रेशर है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 ATM इज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू कैन एक्सपेक्टेड टू नो particle nature of matter, all 5 states of matter and their behavior, enter conversion of state of matter, latent heat and conversion between Kelvin scale and Celsius. We hope these all 5 things you could know, could understood by the discussion. So the lesson has been completed. I hope you all have understood this. Thank you so much, and don't forget to subscribe this channel, and also don't forget to press bell icon to know more and more updates regarding this channel. Thank you so much. Have a nice day.